क़यामत का दिन होगा जहाँ हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह और मेरे आखिरी पैगंबर की आखिरी उम्मत तक के लोग जमा होंगे। वहाँ कैसा मैदान होगा है? आज ये इतने छोटे से जलसे में जब मुस्तफ़ा के गुलामों के सरों पर ताज रखा जाता है तो अजीब मंजर होता है? और वहाँ क़यामत के दिन इन्हीं बच्चों के वालिदैन के सरों पर रब्बे कदीर ताज रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब कैसा लगेगा? पूरी दुनिया में आप तलाश कीजिए और फिर दुनियादार से नहीं, अल्लाह के कुरान से और उसके हबीब की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज कीजिए। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर मखलूक है, सबसे बेहतर अगर पूरी दुनिया में कोई मखलूक है, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए वो कौन सी मखलूक है, तो तुम्हारा पैगंबर कहेगा सबसे बेहतर अगर कोई मखलूक देखनी है तो वो रसूलुल्लाह के वारिसीन को देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे बेहतर अगर कोई तुम्हें मखलूक देखनी है, ये उलमा बैठे हैं, ये हुफ़ाज़ बैठे हैं, पूरी दुनिया में अगर चलता फिरता किसी को जन्नती देखना है वो मुस्तफ़ा के गुलामों को, तालिब इल्मों को देखा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलती फिरती अगर जन्नती मखलूक देखना है वो तालिब इल्म रसूलुल्लाह के मेहमान जो हैं उनको देखो। पैगंबर ने एक रोज अपने साहबा के दरमियान हाथ उठाए, इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। साहबा बारगाहे रसूल में हाजिर है, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। साहबा खामोशी से इंतजार कर रहे हैं, महबूब किसके लिए दुआ फरमाएंगे? हाथ उठे महबूब परवरदिगार के, जुबान मुबारका से कलमे निकले। साहबा ने सुना अल्लाह का हबीब कहता है अल्लाहुम्मा अरहम अला खुलफाई, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे खुलफा पर तू अपना रहमो करम फरमा। रसूल कायनात ने जब ये दुआ फरमाई, मौला मेरे खलीफों पर तू अपना रहम फरमा। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके खलीफा कौन है? हुजूर आपके खलीफा कौन है जिनके लिए अल्लाह का हबीब दुआ कर रहा है? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया गुलामों मेरे खलीफा वो हैं जो कुरान सीखते हैं या कुरान सिखाते हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो दीन सीखते हैं या दीन सिखाते हैं वो जमीन पर मेरे खलीफा हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाएं रसूलुल्लाह के खलीफा कौन है, जानशी कौन है, मुस्तफ़ा के वारिसीन कौन है। सबसे बड़ी सबसे बेहतर अगर कोई मखलूक है इस जमीन के ऊपर वो मुस्तफ़ा के गुलाम है, मुस्तफ़ा के वारिसीन हैं। या तो तालिब इल्म है, या तो वो तालिब इल्म है, या पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं जो अल्लाह उसके रसूल का दीन पढ़ा रहे हैं। इसी के ताल्लुक से मुझे आपके सामने कुछ अर्ज मारूज करना है। क़यामत का मंजर अपने सामने रखें और ये अंदाजा लगाएं जब आज छोटी सी मजलिसों का आलम ये है तो क़यामत के उस मंजर का आलम क्या होगा जब रब्बे कदीर इन हाफिज़े कुरान के आलम दीन के वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज रखेगा। मेरा मुस्तफ़ा कहता है मन क़राअल कुराना उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु कज़ौइश शम्स, जिसने कुरान पढ़ लिया है कल क़ियामत का दिन होगा रब्बे कदीर उनके वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज रखेगा जिस ताज की रोशनी चांदो सूरज से कहीं ज्यादा होगी। कतारें लगी होंगी, सफ़ें लगी होंगी, वो लोग या तो हाफिज़ैन हाफिजों की वालिदा माएँ होंगी या दूसरी तरफ हाफिजों के वालिदैन होंगे। कितनी शानदार वो सफ़े होंगी जिसमें या तो हाफिज़े कुरान के वालिद खड़े होंगे या हाफिज़े कुरान की माएँ खड़ी होंगी। क़यामत में चारों तरफ से लोग देखेंगे ऐ मौला ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर तूने नूरानी ताज रखे हैं। आवाज आएगी परवरदिगार की जानिब से, इरशाद होगा ऐ लोगो ये मेरे वो बंदे हैं जिन्होंने अपने बेटों को कुरान की तालीम दी थी। ये वो मेरे बंदे हैं जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान सिखाया। आज उसके सदक़े में उनके वालिदैन को ताजे ज़र्री से नवाजा गया है। अब बताओ तो सही, जब वालिदैन को ऐसे ताज से नवाजा जाएगा तो हाफिज़े कुरान का मकाम क्या होगा?
उन हाफिज कुरान को कौन सा इनाम मिलेगा? अभी आप बहुत कुछ सुन चुके हैं और इंशाअल्लाह एक अजीम खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तौसीफ अहमद साहिब किबला, उनका खिताब आपको सुनना है। जरा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुनाएं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं कुछ अर्ज़ व मारूफ करने से पहले हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की नाते पाक लिखी हुई नात के 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, जरा बुलंद आवाज़ से कहें या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें एक बार या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से कह रहा है या रसूल अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जरा सा आला हज़रत की नात को समझने के लिए थोड़ा सा तबसरा सुने। ये जमीन जिस पर आप बैठे हैं ना, इसके ऊपर आसमान चमक रहा है ना, अगर इसको नापने लगो तो ये 500 साल का रास्ता है। कितना? तुम भी अल्लाह की मखलूक, हम भी अल्लाह की मखलूक, ये जमीन भी अल्लाह की मखलूक है। ये जमीन से लेकर आसमान तक 500 साल का रास्ता है। और फिर पहले आसमान को जब इसकी मोटाई नापोगे वो भी 500 साल का है। 7 जमीनें अल्लाह की, 7 आसमान है। और जब 7वें आसमान से आगे चलोगे तो 70,000 पर्दे आते हैं। कितने? जोर से बोलो, कितने? 70,000। हर पर्दे की मोटाई 500 साल का रास्ता। 70,000 पर्दे आते हैं, हर पर्दे की मोटाई 500 साल का रास्ता। उसके बाद अल्लाह का अर्श आता है। उसके बाद अल्लाह का अर्श आता है। हर पर्दा अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहिब किबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 जमीन, उसके बाद 7 आसमान, और हर आसमान दूसरे आसमान को घेरे हुए है। 7वें आसमान के बाद 70,000 हिजाब आते हैं अल्लाह के। हर हिजाब एक, पहला हिजाब दूसरे को, दूसरा हिजाब तीसरे को। अब कितनी बड़ी मखलूक है वो, और अल्लाह का जो अर्श है वो सारे पर्दों को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह का अर्श सारे पर्दों को, सारी जमीनों को, सारे आसमानों को अपने घेरे में लिए हुए है। और वो मेरे पैगंबर सैयदुल अंबिया अल्लाह के हबीब के मर्तबे, उनके मनसब, उनके मकाम, उनकी रिफतो बुलंदी के बारे में सोच रहा है, मगर आज तक अर्श आज़म अल्लाह के रसूल की हकीकत को समझ ना सका। अंदाजा लगाओ, अल्लाह की इतनी बड़ी मखलूक जब पैगंबर की हकीकत को ना समझ सकी तो बताओ कौन समझेगा? उसी की तर्जुमानी मेरा इमाम बरेली की सरजमीन से कर रहा है। या रसूल अल्लाह, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बेशक, सुभान अल्लाह। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुल्फ धूम धाम, और कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है।
जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा। और तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बारगाह रसूल में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर अगर कोई है वही है जिस जो कुरान सीखता है या कुरान को सिखाता है। ये मैं नहीं कहता, तुम्हारा रसूल कहता है। हमारा तुम्हारा अकीदा है दुनिया का निज़ाम बदल सकता है मगर परवरदिगार के महबूब का फरमान नहीं बदल सकता। रसूल ने कह दिया है जमीन पर मेरे खुलफा को देखना है तो नबी के वारिसीन को देखा करो। सबसे अच्छी कोई मखलूक देखना है तालिबे इल्मों को देखा करो। लाओ दुनिया में कोई ऐसी मखलूक दिखाओ जब चलता हो वो आदमी जो दुनिया में चले। लाओ जरा पूरी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा करो, हम एक तरफ रसूलुल्लाह के वारिस को लाते हैं। तुम दुनिया के जमींदारों को लाओ, तुम दुनिया के ओहदेदारों को लाओ, तुम दुनिया के जमींदारों को लाओ, तुम दुनिया के बड़े बड़े ओहदेदारों को लाओ। दूसरी तरफ हम रसूलुल्लाह के एक छोटे से वारिस को लाते हैं, गुलामे रसूल को लाते हैं, हाफिज़े कुरान को लाते हैं। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े ओहदेदारों को लाकर एक प्लेटफार्म पर रख दो और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह के एक मेहमान को एक प्लेटफार्म पर रख दो। फिर सवाल करो, या रसूलुल्लाह बताइए तो सही जमीन पर सबसे बेहतर कौन है? तो तुम्हारा पैगंबर कहेगा अगर ये देखना चाहते हो तो पैगंबर से सुनो। मेरा पैगंबर कहता है ये हाफिज़े कुरान, ये तालिबे इल्म जब जिधर से निकलता है ना जमीन के कीड़े मकोड़े इसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत किया करते हैं। अगर वो समंदर को किनारे से चला करता है तो दरिया की मछलियां इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। जंगलों से निकलता है तो जंगल के परिंदे, अगर जंगलों से निकलता है जंगल के चरिंदे परिंदे रब की बारगाह में बेजुबान मखलूक है मगर रब की बारगाह में कह रहे हैं ऐ परवरदिगार ये तेरे महबूब का वारिस जा रहा है, मौला इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर है। बताओ दुनिया में कोई ऐसी मखलूक जिसके लिए चूंटियां मग़फ़िरत की दुआ करे? है कोई ऐसी मखलूक जिसके लिए समंदर की मछलियां मग़फ़िरत के लिए दुआ करे? है कोई ऐसी मखलूक जिसके लिए उड़ते हुए परिंदे मग़फ़िरत की दुआ करें? है कोई ऐसी मखलूक जिसके लिए जानवर आकर रब की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत करें? हाँ हाँ, अगर है कोई मखलूक वो चटाई पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला जब गुजरता है तो पूरी दुनिया की मखलूक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ पूरी दुनिया से उठाओ कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार, लाओ अपने वक्त का कमिश्नर, तुम लाओगे बड़े से बड़े ओहदेदार को तो हम दूसरी तरफ अपने रसूल के गुलाम को रखेंगे, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह के उस वारिस को रखेंगे जिसके बारे में आज नहीं 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने कहा था कल क़यामत का दिन होगा, आवाज आएगी ऐ हाफिज़े कुरान तूने मेरे कुरान को अपने सीने में रखा। ज़ाहिरन हम कुरान की हिफाजत कर रहे हैं, सीनों में महफूज कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कुरान की हिफाजत हम नहीं, कुरान हमारी हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात। हदीस पाक में आता है जब एक हाफिज़े कुरान का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ चलता है, अभी कब्रिस्तान में उतारा नहीं गया है, वो कब्र जो तैयार की गई है, मेरा मुस्तफा कहता है हदीस कुदसी है, इधर हाफिज़े कुरान आलिम दीन के कुरान को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है, उधर आवाज आ रही है, रब उस कब्र की मिट्टी से कह रहा है ऐ कब्र की मिट्टी सुन ले,
आज तेरी गोद में कोई और नहीं आ रहा है, कुरान का मुहाफिज आ रहा है, कुरान को सीने में रखने वाला आ रहा है। ऐ कब्र की मिट्टी, इसके जिस्म को मत खाना, ये रब की जानिब से निदा होती है। तो मालूम है वो कब्र की मिट्टी क्या कहती है? वो कब्र की मिट्टी कहती है, आवाज आती है, ऐ मेरे मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, इसके पेट में तो तेरा कुरान रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। कब्र की मिट्टी भी जानती है आने वाला मेरे अंदर कोई आम आदमी नहीं आ रहा है, रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, हाफिज़े कुरान आ रहा है, सीने में महफूज करने वाला कुरान। जब ये सीने में रखता है, ये सीने में कुरान को महफूज करता है, कुरान इसको महफूज कर लेता है। कल क़यामत का दिन होगा, मेरा पैगंबर कहता है जैसे ही तमाम कब्र वाले कब्रों से उठेंगे, जिसने दुनिया में रहकर कुरान पढ़ा है, दुनिया में रहकर कुरान को याद किया है, सीने में रखा है, जब ये कब्रों से उठेंगे सारी मखलूक कब्रों से उठेगी, मगर अल्लाह अकबर मखलूक का आलम ये होगा, सबको जब उठेंगे कब्रों से तो अकेले भागेंगे, अकेले निकलेंगे, मगर एक हाफिज़े कुरान जब कब्र से उठेगा, आलिम दीन जब कब्र से उठेगा तो हाल ये होगा, पीछे पीछे हाफिज़े कुरान होगा और आगे आगे अल्लाह का कुरान होगा। अल्लाह, पीछे हाफिज़े कुरान जा रहा है, आगे अल्लाह का कुरान जा रहा है। ये हाफिज़े कुरान कहेगा, ऐ कुरान इतना तो बता दे तू मुझे कहां तक ले जाएगा। आवाज आएगी, कुरान कहेगा दुनिया में तूने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे महशर में तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहां लेकर जाएगा? कुरान आगे है, पीछे हाफिज़े कुरान है, जा रहा है लेकर, कहां को जा रहा है? रब की बारगाह में पहुंचेगा, रब की बारगाह में कहेगा, ऐ मेरे मौला ये तेरा बंदा आया है, तेरे बंदे ने तेरे कुरान को अपने सीने में रखा, तुझे कुरान को याद किया, ऐ मेरे परवरदिगार अब मैं उसका वहां तक साथ दूंगा। रब्बे कदीर तू इस हाफिज़े कुरान की मग़फ़िरत कर दे। आवाज आएगी, हाफिज़े कुरान ने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं उसे उस वक्त तो नहीं छोड़ूंगा जब तक कि जन्नत में दाखिला न करा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुराग़े मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ये भी कान खोल कर सुन लो, हाफिज किसे कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं? हजरत अली फरमाते हैं अल आलिमु मा अलिमा अमिला बिही, आलिम उसी को कहते हैं जो जाना उस पर अमल कर लिया, इधर जानता चला जाए उस पर अमल करता चला जाए। जब ये पढ़ता जाएगा कुरान पर अमल करता चला जाएगा तो कल क़यामत का दिन होगा, कुरान कहेगा ये मेरे मौला ये मुझे पढ़ता था, तेरे कुरान पर अमल करता था, रब्बे कदीर कल ये मुझे लेकर चला करता था। ऐ परवरदिगार आज तू मुझे इजाजत दे, मैं उस वक्त तक इसका साथ ना छोड़ूं जब तक कि जन्नत में दाखिला ना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, रब कहता है वतूबू इलल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों सब के सब अल्लाह की बारगाह में आकर झुक जाओ, सिद्क़ दिल से तौबा कर लो, गुनाहगार सही सियाकार सही, मगर कसम है रब्बे कदीर की इज्जत व जलाल की, जब तुम तौबा करोगे रब की बारगाह में तो रब को उससे अच्छा बंदा कोई नहीं लगता, रब्बे कदीर को उससे ज्यादा महबूब बंदा कोई नहीं लगता, रब्बे कदीर को उससे ज्यादा पसंदीदा बंदा कोई नहीं लगता। जो गुनाह कर ले गुनाह हो जाए, आए रब की बारगाह में, रब की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करे, आवाज आती है फरिश्तों में, रब कहता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, गुनाह कर लिए मेरे बंदे ने, इसकी आंखों से आंसू निकले हैं, गवाह हो जाओ हमने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। कल क़यामत का दिन होगा, कितने लोग ऐसे होंगे उन्होंने गुनाह तो किए होंगे, मगर जब नामे आमाल आएंगे, हाथों में नामे आमाल आएंगे, वो बंदे देखेंगे नामे आमाल को पढ़ेंगे, उन्हें याद होगा मैंने फुला वक्त में फुला गुनाह किया था, फुला वक्त में फुला गुनाह किया था, मगर उस नामे आमाल में इसके गुनाह नहीं होंगे, इसके नामे आमाल में तो नेकियां होंगी। ये बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेगा मौला ये मेरा नामे आमाल नहीं है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार इरशाद फरमाएगा बंदे पढ़ता क्यों नहीं, ये तेरा ही तो नामे आमाल है, ऐ मेरे बंदे जरा इसको पढ़ कर देख। वो बार बार पढ़ेगा, मगर उसने तो क्योंकि गुनाह किए थे, उसने तो बुराइयां की थी, उसको जहन में होगा मैंने फुला मौके पर फुला बुराई की थी, फुला गुनाह किए थे, मगर आज गुनाहों का दफ्तर तो साफ है, इसमें तो नेकियां लिखी हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में कहेगा
कहेगा मौला मैंने तो पुला पुला गुनाह किए थे। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे तूने गुनाह तो किए थे मगर गुनाह करने के बाद तूने सच्चे दिल से तौबा की थी, हमने उस तौबा के सदक़े में तेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हो तो कोई सच्चा यार रब की बारगाह में तौबा करने वाला हो तो कोई। आवाज आ रही है हम तो माइल भी बकरम है कोई साइल ही नहीं। रब निदा कर रहा है मांगो ना। हमारा तो हाल ये हो चुका है गुनाह भी करते मुस्कुराते हैं, गुनाह करते सीना ताल कर चलते हैं। आओ तो सही उठाओ जरा अपनी तारीफ। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। एक जवान है बड़ा हसीनो जमील, बड़ा हसीनो जमील खूबसूरत गुलाम जवानी की देरी। हजरत अब्दुल्ला उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। जवान है हसीनो जमील जवानी की देहलीज पर कदम रखा हुआ है। जाहिर सी बात है जब जवानी होती है तो आदमी कभी कभी बुराइयों की तरफ कदम बढ़ाता है। उसको किसी हसीनो जमील एक औरत ने दावत दे दी, उसके कदम भी डगमगाने लगे। एक दिन 2 दिन 4 दिन गुजरे, आखिरकार उसकी देहलीज पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक अपनी माशूका का इंतजार कर रहा है। कहने को मुसलमान उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है मगर महबूबा के दरवाजे पर खड़ा था। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, कोई पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान पढ़ने वाला पढ़ रहा है। कुरान पढ़ा वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब की बारगाह में खड़े होने से डर जाता है रब्बे कदीर उसको 2 जन्नतें अता फरमाता है। ये आवाज उसके कानों में आई, लरजने लगा, कांपने लगा, बेहोश होकर जमीन पर गिरा। उसके वालिद को पता लगा मेरा जवान बेटा फुला जगह बेहोश पड़ा हुआ है। वालिद ने उठाया, घर लेकर गए, पानी छिड़का। कुछ देर के बाद होश आया, बेटे को वालिद ने बताया बेटा हो क्या गया। तो उस जवान ने कहा अरे अब्बा जान मैंने अपने कानों से अल्लाह के कुरान की ये आयत सुनी, कानों में आवाज आई, मेरा कदम गुनाहों की तरफ बढ़ रहा था मगर किसी कुरान के पढ़ने वाले ने जब ये कुरान की आयत पढ़ी वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज आई फौरन मेरे बदन पर लर्जा तारी हुआ, पसीने में शराबोर हुआ, मुझे होश न रहा। अल्लाह अकबर। उसके बाद वालिद ने वही आयत जब सुनी और अपने बेटे को सुनाई, बेटा फिर बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है। रूह जिस्म से निकली, रात ही में शाम का वक्त था, कफन दफन तैयार। उसके बाद में कब्र में रखा गया। सुबह के वक्त में उमर फारूक आजम को पता लगा। उमर फारूक आजम उसके घर पहुंचे। उमर फारूक आजम ने पूछा, वालिद ने सारा वाकया बता दिया। हजरत उमर फारूक आजम खलीफतुर रसूल खलीफे रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते तुमने बताया क्यों नहीं, मैं उस जवान के जनाजे में शामिल होता, मैं भी उस जवान की नमाज़े जनाजा पढ़ता। अच्छा सही है तुमने दफन कर दिया मगर उसकी कब्र तो बताओ, कब्र कहाँ है, कब्र का निशान बताओ। लेकर गए वालिद अपने जवान बेटे की कब्र को दिखाया। हजरत उमर फारूक आजम उस जवान की कब्र पर जाकर खड़े हुए और सलाम करने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ जवान ये तो बता तेरे साथ तेरे रब ने क्या सुलूक किया है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना कहा कब्र से आवाज आई, ऐ रसूलुल्लाह के जानशी, ऐ उमर फारूक आजम मैंने जब कुरान की आयत सुनी, मैंने कुरान की आयत को सुना था, मेरे बदन पर लर्जा तारी हुआ, रब के खौफ से रोया, डरा, रब का खौफ मेरे दिल पर तारी हुआ, इसी आलम में दुनिया को छोड़ा है। उमर फारूक आजम से जवान बोला, मैंने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। रब कहता है वले मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के खौफ से डरता है परवरदिगार उसे 2 जन्नतें देता है। ऐ उमर फारूक आजम मेरे रब ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जलसे का इख्तिताम होना है। हजरत हबीब आजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
बड़े बड़े वक्त के जो आज बुजुर्ग जिनको हम अपने असलाफ के नाम से याद करते हैं, एक वक्त ऐसा भी था बड़े बड़े गुनाहगार थे, मगर ऐसी अल्लाह की बारगाह में तौबा की कि जब तौबा कर ली फिर उनका कदम उसकी तरफ कभी बढ़ा नहीं सकता। हजरत हबीब आजमी बहुत बड़े सूदखोर थे, सूद का कारोबार चलता था। एक दिन की बात है, बस 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हबीब आजमी है, बहुत बड़ा सूद का कारोबार है, सूदखोर सूद का कारोबार था, खाते थे, लेते थे, देते थे, लोगों पर बहुत बहुत बड़ा कर्जा था इनका, सूद पर पैसा उठाते। बीवी मना करती थी। हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्त के बड़े बहुत बड़े ताबीन समझाते थे, मगर हबीब आजमी को कुछ समझ में नहीं आता। बीवी भी समझाती, मेरे शौहर अल्लाह के खौफ से डरो, ये सूद का पैसा लेना देना हराम है, आप क्यों इसके पीछे पड़े हो? मगर कुछ समझ में नहीं आता। एक रोज एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जिस पर इनका कर्जा था। वो बेचारा गोश्त का कारोबार करता था, दुकान पर जाकर खड़े हुए अपने पैसे मांगे, उसके पास पैसे नहीं थे, वो माजरत करने लगा, आजिज़ी करने लगा। मगर हबीब आजमी बिगड़ गए, कहने लगे आज पैसा लेकर जाना है, मैं नहीं जानता तू कहां से देगा। वो बेचारा परेशान है, कहने लगा मुझे मोहलत दी जाए, मैं तुम्हारा सूद भी दे दूंगा, असले पैसा भी दे दूंगा। मगर हबीब आजमी मानने का नाम नहीं लेते हैं। आखिरकार जब ज्यादा मन्नतों समाजत की तो वो कहने लगा ऐसा करो मुझे 2 दिन की मोहलत दो। तो हबीब आजमी ने कहा 1 दिन की मोहलत नहीं है। आखिर पर नंबर ये आया, कहने लगे चल मुझे गोश्त काट कर दे और फिर जो असल पैसा है, जो सूद है, वो तेरे जिम्मे पर रहेगा। उसने गोश्त काट कर दे दिया। इन्होंने गोश्त उठाया, थैले में भरा, घर लेकर पहुंचे। बीवी से कहा जरा पका, इसको मैं खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। जैसे ही गोश्त को काट कर हांडी में रखा गया, नीचे आग जलाई गई। थोड़ी देर गुजरी थी तो अब गोश्त नहीं था, सारी हांडी खून से भर चुकी थी, पूरा गोश्त खून बन चुका था। अब हबीब आजमी को उनकी बीवी ने बुलाया, कहने लगी देखो अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका है, अल्लाह का अजाब आने लगा है, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। बुलाया, हांडी का ढकना खोला, दिखाया देखो तुम गोश्त लाए थे मगर अब गोश्त नहीं है, ये तो खून बन चुका है, खा अपने बच्चों को खिला, मैं तो पहले से मना कर रही थी। हबीब आजमी के बदन पर लर्जा तारी हो गया, रोने लगे और फिर कहां चले, हसन बसरी की बारगाह में जाने लगे। कहने लगे ऐ मेरी बीवी तू भी मेरे लिए दुआ कर, मैं भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ। अब मेरी तौबा से काम नहीं चलेगा, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के वली की बारगाह में, मैं जा रहा हूँ हसन बसरी की बारगाह में, उनके पांव पे गिर के मैं तौबा करूंगा, उनके पांव पे गिर के मैं तौबा करूंगा, रब की बारगाह में उनको वसीला बनाऊंगा। हबीब आजमी जा रहे थे, अभी हसन बसरी की बारगाह में नहीं पहुंचे थे, रास्ते से गुजर रहे हैं। रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेलते दिखाई दिए। उनमें से जो सबसे छोटा एक बच्चा था वो बोला ऐ बच्चों अलग हो जाओ, अलग, कहीं ऐसा ना हो हबीब आ रहा है, उसके पांव की गर्द तुम्हारे ऊपर लग जाए तो तुमको रब कहीं जहन्नम में डाल दे। छोटा सा बच्चा बोला हबीब आ रहा है, सूदखोर, इतना बड़ा सूदखोर है, कहीं ऐसा ना हो इसकी नहुसत तुम्हें भी अपने फंदे में ना आ ले, ये आ रहा है, इसके कदमों की गर्द तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हबीब आजमी ने जब इतना सुना तो रोए, ऐ मेरे मौला, छोटी सी मखलूक को भी पता लग गया है कि हबीब इतना बड़ा गुनाहगार है, हबीब इतना बड़ा सियाकार है, और रोने लगे। पहुंचे हसन बसरी की बारगाह में, जैसे ही हसन बसरी की बारगाह में पहुंचे कहने लगे हुजूर अल्लाह का अजाब शुरू हो गया, अल्लाह की गिरफ्त शुरू हो गई है। प्यारे हम इसीलिए तो कहते हैं वक्त का तकाजा ये, आज अल्लाह ने मौका दिया है, गनीमत समझो इस वक्त को, सच्चे दिल से तौबा करो, मेरा रब बख्शने वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला है, तौबा तो करो सच्चे दिल से, इंतजार कौन से वक्त का कर रहे हो। हबीब आजमी कहते हैं ऐ हसन बसरी अल्लाह के वली, अल्लाह की गिरफ्त आ गई है, अजाब शुरू हो गया है, मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ऐ हसन बसरी मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कदमों में गिर गए, खुद भी हाथ उठा दिए, उधर हसन बसरी ने हाथ उठाए, रब की बारगाह में कह रहे हैं मौला ये तेरा बंदा तेरे महबूब के गुलाम के कदमों में पड़ा है, ऐ रब कदीर तू हसन बसरी की लाज रख ले, परवरदिगार तू मेरे उठे हुए
औलादों की लाज रख ले, हबीब अजमी को माफ फरमा दे। हबीब भी दुआ कर रहे हैं, वो भी बड़े कदमों पर दुआ कर रहे हैं। हबीब अजमी ने दुआ की और फिर वापस कर दिया। अब यही हबीब अजमी जो अभी इधर से गए थे ना, अब थोड़ी दूर थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से वापस हुए, वही बच्चे खेलते दिखाई दिए। तो उन्हीं बच्चों में से जो बच्चा अभी कुछ देर पहले कह रहा था, बचो कहीं ऐसा ना हो इसके कदमों की धूल तुम्हें जहन्नम में न पहुंचा दे। अब वही बच्चा अपने साथियों से कह रहा है, बच जाओ, अल्लाह का वली आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कदमों की धूल इसके ऊपर पड़ जाए, तुम गुनाहगार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रब्बे कदीर तुम्हें जहन्नम में ना डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्चा कह रहा है, हबीब अजमी सजदे में गिरे, मौला की बारगाह में कहते हैं, ऐ परवरदिगार अभी तौबा की है, अभी तौबा की, इतनी जल्दी मेरी तौबा को तूने कबूल कर लिया और छोटी छोटी मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत को डाल दिया है। अल्लाह अकबर। रब्बे कदीर जब अपने बंदों की तौबा कबूल करता है ना, तो जंगल के दरिंदों परिंदों में भी उसकी मोहब्बत को डाल देता है, छोटी छोटी मखलूक के ज़हनो दिमाग में डाल देता है। इसलिए प्यारे हम कहते हैं, रब की बारगाह में तौबा करो। गुनाह तो हो सकते हैं, जाने से या अनजाने से जैसे भी गुनाह हुए हैं, रब की बारगाह में सिद्क़े दिल से तौबा करो। तुम्हारा परवरदिगार बहुत बड़ा बख्शने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ मैंने कहा अगर कोई गलती हो गई है तो अपनी रहमत से माफ कर दे।